ये चैनल था मेरा KDS क्लासेस। अब ये 2-4 दिन में डिलीट हो जाएगा क्योंकि वार्निंग आ गई थी परसों। 7 डेज के बाद ये चैनल डिलीट हो जाएगा। कई साल पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक थी, 2024 की थी, एक 2025 की कॉपीराइट स्ट्राइक थी और एक 27 मार्च 2026 को भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। इस वजह से ये चैनल डिलीट हो जाएगा। पहली की जो कॉपीराइट स्ट्राइक थी वो 90 दिनों के बाद डिलीट हो जाती है, बट एक कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी बिकॉज एक उसमें एक प्रोसेस होता है, वो मैंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस प्रोसेस की, तो मैंने वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। इस वजह से पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी और 2026 में एक और नई कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से ही अभी मेरा चैनल 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन का और बचा है चैनल। इसका जितना भी कंटेंट था BSc का वो मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ, नए वाले पे, है ना। 17 अप्रैल 2022 से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। चैनल से एक इमोशन जुड़ गए थे मेरे। सुबह उठते ही चैनल को देखता था ओपन करके, बट जब से नोटिफिकेशन आया है कि 7 दिन में डिलीट हो जाएगा चैनल, तो अब 2-4 दिन का ही और बचा है चैनल मेरा। कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है यूट्यूब को, बट कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला उसका। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है मेरी रिक्वेस्ट। इसलिए मैंने सोचा जितना ये कंटेंट है BSc वालों का वो तो कम से कम आपको मिलता रहे यूट्यूब पर, है ना। अब जो वीडियोस थे इस चैनल पे BSc के, वो चैनल डिलीट होने के बाद आप लोगों को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं सभी वीडियोस में इस नए चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं कि मुझे कैसा लग रहा होगा। 4 साल पहले से मैंने मेहनत स्टार्ट करी थी, चैनल से इमोशन से जुड़ी हुई थी। सुबह जागते ही मैं वीडियो अपलोड करता था, उठते ही वीडियो अपलोड करता था, सोने से पहले चैनल को चेक करके ही सोता था। बट थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटा पाया मैं टाइम से। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चैनल डिलीट हो रहा है और इसी का नाम तो जीवन है। परिश्रम करो, हर बार सफल थोड़ी हो जाती है, कभी असफल भी हो जाते हैं, दोबारा गिर के उठना पड़ता है और शायद यही हो रहा है मेरे साथ में। अभी मैंने ये अकाउंट बनाया है नया, कुछ और भी अकाउंट बनाए हुए हैं और फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं है तो कम से कम एक्सपीरियंस तो है मेरे पास 4 साल का, तो आई थिंक वही काम आएगा। आप दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, चैनल को। और समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों को। आप अपनी क्लास लीजिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू KDS क्लासेस। तो हम आज ब्रह्मास्त्र बैच में VSc फाइनल यानी कि 3rd ईयर की फर्स्ट बुक का ही तीसरी यूनिट का टॉपिक है प्रसामान्य लांबिक आधार वाला टॉपिक। वेरी मोस्ट है, यानी कि 99% संभावना है, तो आप इसको जरूर देख लेना, सरल भी है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रसामान्य लांबिक आधार जो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है बीटा के बराबर में, तो वो लिख लेते हैं। इसके बाद लांबिक आधार के जो फॉर्मूला होते हैं वो हमको याद होनी चाहिए। बीटा 1 बराबर होता है अल्फा 1 और यहाँ से अल्फ़ा 1 बराबर होता है बीटा 1 और अल्फ़ा 2 बराबर होता है बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 बराबर होता है बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 3 अल्फ़ा 2 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2। तो ये फार्मूला होते हैं लांबिक आधार के। तो अगर सबसे पहली बात तो ये हमारे पास जो सवाल है उसमें बीटा के बराबर में दिए रहेंगे, सदिश जो दिए रहेंगे बीटा के बराबर। अगर कहीं गलती से अल्फ़ा के बराबर में दिए रहते हैं तो हम उसको बीटा के बराबर में चेंज कर लेंगे, लिख देंगे अल्फ़ा बराबर बीटा। मतलब कि अगर अल्फ़ा 1 बराबर हमारे पास दिया गया है मान, अल्फ़ा 2 बराबर है, अल्फ़ा 3 बराबर मान दिया गया है, तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि अल्फ़ा की जगह बीटा 1 लिखेंगे, बीटा 2 लिखेंगे और बीटा 3 लिखेंगे, ताकि हमारे जो फार्मूला है इनको चेंज ना करना पड़े। फार्मूला जो के तो रहेंगे फिर हमारे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सवाल में एक तो बीटा के बराबर में ही दिए रहेंगे वेक्टर, और अगर गलती से उन्होंने अल्फ़ा के बराबर में दे दिए तो सबसे पहले वो बीटा के बराबर में चेंज कर लेना है, फिर सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये होते हैं फार्मूला लंबिक आधार के। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा 1 बराबर ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा 1 बराबर होता है बीटा 1, तो बीटा 1 की वैल्यू है 101। ये अल्फ़ा 1 का मान आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा 2 ज्ञात करने के लिए हमको नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 की आवश्यकता होती है। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर निकालने का तरीका देखो। हमारे पास अगर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1। ये फार्मूला होता है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर निकालने का। तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 101 ये रहेगा ऐसा।
इन्हीं का आपस में हम गुणा करेंगे तो एक कम 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 2। नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 2। और अब यहाँ से हमको नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 चाहिए है तो स्क्वायर इस साइड जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 अंडर √2। ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर निकल आया हमारा 2 और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 निकल आया कितना, √2। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा 2 बराबर होता है β2 माइनस β2 अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1। तो β2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 1। ये रही β2 की वैल्यू 1 0 माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 माइनस 1। ये हो गया β2 माइनस β2 अल्फ़ा 1, माइनस का चिन्ह लगाया, β2 अल्फ़ा 1। β2 की वैल्यू है 1 0 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकली है 1 0 1, लिखा 1 0 1 β2 अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर का मान आया कितना, 2। तो 2 लिख दिया इंटू अल्फ़ा 1। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 1 0 1 1 0 1। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 माइनस 1 ये ज्यों का त्यों रहेगा। हम इसका इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो एक का एक में गुणा होगा, एक आएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, एक का एक में गुणा होगा तो आएगा कितना, 1 प्लस 0 का 0 में 0 और यहाँ से माइनस 1 का एक में होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा ऐसा, बटे 2 इंटू 1 0 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 माइनस 1 और ये पूरा हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, यहाँ ये माइनस का 1 है, 0 हो जाएगा। 0 हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं या फिर किसी भी संख्या का भाग करते हैं वो पूरा 0 ही रहेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। हमारे पास अल्फ़ा 2 का मान कितना आ गया, ये आ गया अल्फ़ा 2 बराबर 1 0 माइनस 1। ठीक है, 1 0 माइनस 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1 0 माइनस 1 इंटू 1 0 माइनस 1 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 2। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1 एकम 1 1 प्लस 0 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 मतलब 2। नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का मान भी 2 आ गया, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर का मान भी 2 आ गया। इससे तात्पर्य है कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि हमको भी √2 भी काम आएगा, आगे चल के सवाल में यूज़ होगा और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर भी यूज होगा, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा भी यूज होगा, तो हमने दोनों निकाल के रख लिए। ठीक है, तो इसका मान भी कितना आ गया, √2 आ गया, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर का मान 2 आ गया। ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का मान हो गया। अब लिखेंगे अल्फ़ा 3, अब लिखेंगे हम क्या, अल्फ़ा 3 बराबर, तो अल्फ़ा 3 बराबर होता है β3 माइनस β3 अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 माइनस β3 अल्फ़ा 2 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2। तो β3 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0 3 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 0 3 4 माइनस β3 अल्फ़ा 1, तो 0 3 4 इंटू अल्फ़ा 1 की वैल्यू है 1 0 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर का मान था हमारे पास कितना, 2 लिख दिया इंटू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी है 1 0 1 माइनस β3 अल्फ़ा 2, तो β3 की वैल्यू है 0 3 4 अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 2 का मान है हमारे पास β3 अल्फ़ा 2 का मान है 1 0 माइनस 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर का मान भी 2 आया इंटू अल्फ़ा 2, तो गुणा इतनी जगह नहीं बची यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं कि गुणा में लिखा है अल्फ़ा 2 की वैल्यू है कितनी 1 0 माइनस 1। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने, ये फार्मूला होता है अल्फ़ा 3 का, तो इसमें मैंने मान रख दिए सभी। तो यहाँ से होगा 0 3 4 ज्यों का त्यों रहेगा और माइनस इसका आपस में इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 का गुणा 1 में होगा तो 0 होगा, 3 का गुणा 1 0 में करेंगे तो भी 0 होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे 2 इंटू 1 0 1 ज्यों का त्यों माइनस इसका आपस में गुणा करेंगे 0 का 1 में तो 0, 3 का 0 में तो भी 0, 4 का माइनस 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2 इंटू 1 0 माइनस 1।
ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम 0 3 4 माइनस 2 से इसको काटा 2 बार, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 का हम अंदर गुणा, देखो यहाँ से 2 से काटेंगे 2 बचेगा, और 2 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0 2, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 के अंदर गुणा करेंगे इसमें तो 2 0 माइनस 2 ऐसा बन जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से 0 माइनस का चिन्ह है तो -2 और प्लस का चिन्ह है तो +2 करेंगे, 0 -2 +2 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉमा लगा 3 -0 +0 तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 -2 और -2 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि 4 -2 और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 4 यानी कि 0। तो अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 3 0। अब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 निकालेंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 का होता है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 3 होता है। अगर हम नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 निकालेंगे तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 3, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको रूट नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 के स्क्वायर की आवश्यकता नहीं है तो हमें नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 तो रूट के अंदर हो जाएगा अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 3। तो रूट के अंदर अल्फ़ा 3 की वैल्यू है 0 3 0 इंटू 0 3 0, अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 3, 3 0 0 3 का 9, 9 से बाहर निकला क्या 3, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 का मान आ गया कितना, 3 आ गया नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 का मान। देखो ये सवाल यहाँ से अल्फ़ा 1 का मान आ गया, अल्फ़ा 2 का मान आ गया और अल्फ़ा 3 का भी मान आ गया। अब लिखेंगे क्या, प्रसामान्य लांबिक आधार, अल्फ़ा 3 का मान आ गया। अब लिखेंगे प्रसामान्य लांबिक, बस 2-3 लाइन रहेंगी फाइनल आंसर के लिए। हमने हेडिंग डाली क्या, हमने हेडिंग डाली प्रसामान्य लांबिक, प्रसामान्य लांबिक। और भाई देखो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए है तो आप लोग फर्स्ट बुक की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख लेना। यहाँ तो हम रिवाइज कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच में तो थोड़ा जल्दी होगा। देखो प्रसामान्य लांबिक में हम गामा 1 निकालेंगे, गामा 2 निकालेंगे और गामा 3 निकालेंगे, ये हमारे फाइनल आंसर होते हैं प्रसामान्य लांबिक आधार की, ठीक है। तो गामा 1 बराबर होता है अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1, इसीलिए मैं नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 निकालता था क्योंकि हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमको नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 के स्क्वायर का यूज़ हो रहा है तो हमने नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर भी निकाला और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 भी मैंने निकाल के रखा था पहले से, क्योंकि यहाँ पर प्रसामान्य लांबिक आधार में यहाँ पर फाइनल फार्मूला जो होता है उसमें हमको नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का मान भी चाहिए होता है। तो और अल्फ़ा गामा 2 बराबर होता है अल्फ़ा 2 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2, गामा 3 बराबर होता है अल्फ़ा 3 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3। देखो अल्फ़ा 1 की वैल्यू है 101 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का मान था हमारे पास √2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/√2 0 1 बटे √2। और अल्फ़ा गामा 2 बराबर अल्फ़ा 2 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू है 10 -1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 की वैल्यू है कितनी, √2। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 0 -1/√2, अलग अलग करके बटे में लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें अपनी सुविधा अनुसार लिख लो। अल्फ़ा 3 बात करें अल्फ़ा 3 की, तो अल्फ़ा 3 की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी, ये रही 0 3 0 और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 की वैल्यू आई थी 3। अल्फ़ा 3 की वैल्यू आई थी 0 3 0 और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 की वैल्यू आई थी कितनी, 3। तो हम इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0/3 मतलब 0, 3/3 मतलब 1, 0/3 मतलब 0, ऐसा। तो ये हमारे प्रसामान्य लांबिक आधार हो गए, पहला दूसरा और तीसरा, ये हमारे फाइनल आंसर कहलाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लांबिक आधार समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने लिखा जो कहता हूँ बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 के बारे में जो कहते हैं लिख लिया। फिर फॉर्मूला होता है अल्फ़ा 1 बराबर बीटा 1, अल्फ़ा 2 बराबर बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1, और बीटा अल्फ़ा 3 बराबर बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 3 अल्फ़ा 2 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2। ये फार्मूला होता है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप एक बार याद कर लेना एक फार्मूला तो बन जाएंगे, आप सीख लेना, ठीक है। फिर हमने
यहाँ पर निकाला क्या, यहाँ पर निकाला हमने सबसे पहले देखो, आपको मैंने कहा था, ये आपको याद रखना है कि सवाल में बीटा के बराबर में रहेंगे हमारे पास सदिश। अगर गलती से उन्होंने बीटा की जगह अल्फ़ा लिख दिया है सवाल में, तो सबसे पहले चेंज कर लेना। आप क्यों चेंज कर लेना, अल्फ़ा लिखना भी सही है, तो अल्फ़ा लिखेंगे। अगर हम अल्फ़ा लिखा रहेगा अगर बीटा की जगह पर, तो जो हमारा फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। फिर हमारा बीटा 1 बराबर फार्मूला होगा, यहाँ बीटा 2 बराबर फार्मूला होगा, यहाँ बीटा 3 बराबर फार्मूला होगा, ठीक है ना। तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, इसीलिए फार्मूला चेंज ना करो आप, फार्मूला चेंज में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, तो फार्मूला यही रहने दो। यहाँ पर आपको रखना है, याद रखना है कि अल्फ़ा की जगह बीटा रहे यहाँ पर, ठीक है। अगर अल्फ़ा धोखे से इन्होंने लिख दिया तो यहाँ पर आपको बीटा कर लेना है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से फार्मूला रख दिए, फिर अल्फ़ा 1 बराबर बीटा 1 होता है, तो अल्फ़ा 1 का मान निकाल लिया, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर होता है अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1। और बात करें अगर केवल नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 की, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 निकालते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह इस साइड आ जाता है, तो रूट हो जाता है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। फिर हमने अल्फ़ा 2 निकाल लिया समीकरण इस फार्मूला में मान रख करके, फिर अल्फ़ा 3 निकाल लिया, और फाइनल उसके बाद हमने अल्फ़ा 3 यहाँ तक अल्फ़ा 3 निकाल लिया था हमने। इसके बाद प्रसामान्य लांबिक आधार, तो प्रसामान्य लांबिक आधार गामा 1 बराबर होता है अल्फ़ा 1 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1, गामा 2 बराबर अल्फ़ा 2 बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2, और गामा 3 बराबर अल्फ़ा 3 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3। तो उनके डायरेक्ट मान रख करके ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। या आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रसामान्य लांबिक आधार के बारे में, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको सीख कर ही जाना, ठीक है। तो बस रिलैक्स होकर सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।